नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें हमें कुछ मिलता, हासिल होता दिखाई नहीं देता। हम जीवन में कई लोग धन पाना चाहते हैं, लेकिन धन मिलने के बाद उनको पता चलता है कि नहीं, अभी भी मेरी खोज पूरी नहीं हुई। कई प्रेम पाना चाहते हैं, कई कुछ पाना चाहते हैं, कोई कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जीवन की सार्थकता या जीवन का जो मेन चीज़ है, सेटिस्फेक्शन, वो हमें कहीं मिलती मालूम नहीं होती। हमारा मन हमेशा हमें और आगे ऐसे धकेलता रहता है। हमें लगता है कि बस ये चीज़ हो जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, या ये हो जाए मेरा काम तो मुझे परमात्मा से और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इस चीज़ से निकाल दे। और दोस्तों, ये करते 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 हमारा जीवन निकल जाता है। अब बुढ़ापे में हम बैठकर सोचते हैं कि हमने इतने अच्छे जीवन का क्या करा, कुछ भी नहीं, बस व्यर्थ की भाग दौड़ में लगे रहे। और दोस्तों, एक शेर मुझे याद आ रहा है, कहा जाता है सुबह होती है शाम होती है, क्या ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। और दोस्तों, यकीन मानिए कि आज के दौर को देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में सिर्फ सुबह होती है, जब हम भाग दौड़ में तैयार होते हैं जॉब पे जाने के लिए, काम पे जाने के लिए, और शाम को थके हारे आते हैं और टीवी देखकर सो जाते हैं। हमारे जीवन में कोई अर्थ या कुछ व्यवस्था पैदा नहीं हो रही, बस हम जिए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। कोई मौका दे हमें तो हम जीवन अपना यहीं त्याग दें, यहीं ख़त्म कर दें, या कोई हमें कहे सही कुछ तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी ही सिचुएशन हर एक के साथ है। तो दोस्तों, एक कहानी मैं आपको शेयर करता हूँ आज। एक बार की बात है, एक लड़की 4 साल की अपने गांव के स्कूल में पढ़ी, और जब वो बड़ी हो गई तो उसके पिता ने उसको बड़े स्कूल में डाल दिया, मतलब कि शहर के स्कूल में। तो शहर के स्कूल में जब उसको डाल दिया तो वहाँ के बच्चे थोड़े हाई फाई थे, थोड़े उसके लेवल से हाई थे। तो वो जब वहाँ गई तो बच्चे उसका थोड़ा मजाक उड़ाने लग गए। तो बच्चों ने मजाक उड़ाया, और जब वो क्लास में जाके बैठी और थोड़ी देर बाद टीचर आई, तो टीचर ने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया कि ये बच्चा हमारे जो है वो नई एडमिशन है, तो इसे हमारे साथ पढ़ेगा। और टीचर ने बच्चों को काम दे दिया, और वो काम था कि अपने तुमने 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड लिखने हैं। तो सब बच्चे लिखने लग गए, सब बच्चे कॉपियाँ भरने लग गए, लेकिन वो लड़की बैठे बैठे सोच रही थी कि क्या लिखूं। टीचर ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि शायद इसने ये लेसन नहीं करा, तो इसको ये काम नहीं आ रहा। तो टीचर ने उसको हौसला देते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, पर आपको जितना आता है या जो भी आता है आप लिख दीजिए। तो ये चैप्टर मैंने जो है बहुत टाइम पहले कराया था बच्चों को, 3-4 दिन पहले, तो इसलिए उनको आता है। आपको नहीं आता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना आता है आप उतना लिख दीजिए। थोड़ी देर बाद टीचर ने सबसे पेपर ले लिया और पेपर चेक करने लगी। पर जैसे वो पेपर चेक करने लगी तो सब बच्चों ने लगभग ठीक लिखा था। पर जब उस लड़की का पेपर हाथ में है ना, तो टीचर देखकर हैरान रह गई कि उस लड़की ने क्या लिखा है। तो दोस्तों, आप जानना चाहेंगे उस लड़की ने क्या लिखा है? दोस्तों, उस लड़की ने 7 नंबर ने लिखा था वंडर एबल टू हियर, वंडर ऑफ एबल टू सी, वंडर ऑफ एबल टू लव, वंडर ऑफ एबल टू टेस्ट। तो ऐसे उसने 7 वंडर लिखे थे। और टीचर थोड़ी देर के लिए सोचने लगी और कहा कि सच में ये 7 वंडर हैं जो परमात्मा ने हमें दे रखे हैं, हम इनकी कदर ही नहीं करते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुख तकलीफ़, कोई भी टेंशन हो, कोई भी कमी हो, लेकिन ये चीज़ें परमात्मा ने आपको दे रखी है, जिसका हम कभी शुक्रिया अदा नहीं करते। हम सुबह उठ गए, आज हमारे पास जीवन है, तो क्या हमने जीवन का शुक्रिया अदा करा कि हमें आज जीवन मिल गया? आज हम देख सकते हैं, हम कलर्स देख सकते हैं,
मौसम देख सकते हैं, मौसम फील कर सकते हैं, बारिश देख सकते हैं, बारिश को फील कर सकते हैं। ये सब कुछ किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन हमें चाहिए पैसा, जिसकी कोई वैल्यू मार्केट में बेशक हो, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, ये वंडर हैं जो परमात्मा ने हमें दे रखे हैं, इसका रोज़ शुक्रिया अदा करिए। रोज़ लिख लीजिए कॉपी पेन से लेकर 10 चीज़ें कि आज परमात्मा ने आपको क्या क्या वंडर दिया। लिख लीजिए, रट लीजिए और रोज़ थैंक यू करिए, रोज़ शुक्रिया अदा करिए, रोज़ इसकी वैल्यू रखिए। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। 10 चीज़ें लिखिए रोज़ 1 महीने तक कि परमात्मा ने आपको कौन से वंडर दिए। 10 छोड़िए, 7 वंडर रोज़ लिखिए। 7 वंडर लिखकर एक किताब कॉपी लीजिए और 7 वंडर रोज़ लिखिए कि आपको परमात्मा ने क्या क्या दे रखा है। मुश्किल होगी, लेकिन दोस्तों आपके पास ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये चीज़ तो मैंने आज तक देखी नहीं। क्या आपने कभी उस मोबाइल कंपनी का शुक्रिया अदा करा जो आपके लिए आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल की व्यवस्था करती है? क्या आपने उस गाड़ी का धन्यवाद करा जो आपको घर से ऑफिस से घर पहुंचा देती है सही सलामत? क्या आपने उन लोगों का धन्यवाद किया जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है, जिनकी वजह से आपकी घर की रोजी रोटी चल रही है? क्या उनको आपने शुक्रिया अदा करा? नहीं, उनसे हम कंप्लेंट करते हैं, शुक्रिया अदा नहीं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी बात आपको पसंद आई होगी। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।